फितरत पुकार दी है फिर हुसैन को। मेरे मोहतरम जनाब बाबर ज़मान साहब, मियां इम्तियाज़ साहब, मेरे भाई अब्दुल लतीफ़ भट्टी साहब, अब्दुल वहीद साहब और तमाम बुजुर्गान, मेरे भाई और दोस्तों, बाबर ज़मान किसी शख्सियत का नाम नहीं है। बाबर ज़मान इस दौर की वो शख्सियत है जिसका काम मिशन हुसैनी को जारी और सारी रखना चाहिए। मैंने इनसे गुजारिश ये की थी कि हमारे लिए ये ज़रूरी है पिछले भाई को होश हो जाओ कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दी का खात्मा किया था, इसी तरह मुआशी तौर पर पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का शिकार बना रहे थे उनका खात्मा भी ज़रूरी है। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज एक सर्वे जारी किया है कि 3.5 साल में पाकिस्तान का वो जो 3.5 साल का दौर था सबसे बड़ा करप्शन का दौर गुजरा है। और मियां शहबाज शरीफ साहब के चंद महीने वो तकरीबन 17% वो करप्शन कम हुई है। जैसे बाबर ज़मान साहब ये फरमा रहे थे, हम ये कहते हैं शिया कम्युनिटी किसी से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ ये मांगते हैं कि जब हम नारे हैदरी बुलंद करें तो उसके सामने खड़ा होने वाला कोई मौजूद नहीं। मुझे हैरत होती है नंगे सर नंगे पांव चिलचिलाती धूप में हुसैन जिंदाबाद और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाने वालों के रास्ता रोका जाता है। बेशर्म है वो लोग जो हुसैनियत का रास्ता रोकते हैं। हाजी मकबूल जिंदाबाद, हाजी मकबूल जिंदाबाद। बाजार है यूसुफ मुल्क दिन पर प्यार दा सौदा नहीं थींदा। घर वेच ते सिर्फ इतबार बचाए, इतबार दा सौदा नहीं थींदा। एक हार त नहीं जंकु बेच देवा, हर हार दा सौदा नहीं थींदा। सिर वेंदे अरशद खोलिया चा दस्तार दा सौदा नहीं। ये मिशन हुसैनी लेकर निकले हैं। हमें ना सड़कें चाहिए, ना हमें रोड्स चाहिए, ना कारपेट रोड मांगते हैं, ना टफ्टाइलें मांगते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब गाजी अब्बास का अलम लेकर निकले तो हमारे रास्ते में कोई पत्थर कोई ना। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और बाबर साहब आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है। बाबर सिर्फ शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बाबर अहले सुन्नत जमात के साथ भी वैसा ही मुखलिस है, अहले हदीसों के साथ भी वैसा ही मुखलिस है, बरेलियों के साथ भी वैसा मुखलिस है। और इसका काम ये है, जिस तरह कुरान ने फरमाया था कि जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। बाबर पूरी इंसानियत को बचाने के लिए बाहर निकला हुआ है। और मियाँ साहब, बाबर साहब आपसे नहीं कहेंगे, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर लोगों के घरों के गटर बनते हैं, लोगों की गलियां बनती हैं, वहाँ लाइटें बनती हैं, तो हमारे ये आस्थाने उससे ज़्यादा हकदार हैं कि पहले यहाँ पर लाइट दी जाए, पहले यहाँ गटर बनवाए जाएं, पहले यहाँ टफ्टाइल लगाई जाए। फिर आप देखें कि लब्बैक हुसैन के नाम की बरकत से आपका पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर सकता है। मैं बाबर साहब आपका और मेरे मोहतरम से जावेद हुसैन शाह साहब काज़मी का यहाँ पर हिंदुओं के टेंपल को तोड़ा गया, आग लगाई गई, वहाँ पहुँचने वाले सबसे पहले आपके ये कैदीन थे। बाबर ज़मान था या जावेद शाह साहब था, बाकी लोग तमाम पहुँचे थे। और उस वक्त इंतज़ामिया की गिग्गी बंधी हुई थी और इनसे मिन्नतें कर दी खुदा के लिए इस मसले को हल करें। और इन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर मसाइल हल किए। इंशाअल्लाह बाबर साहब आपने हम पर एहसान फरमाया है। मियां इम्तियाज़ साहब का
साबका दौर माजी आपके सामने है, मुस्लिम लीग का आपके सामने है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में एक इंजन के साथ 2-2 ट्रेनें लगी होती थी। 18-18 घंटे बिजली नहीं आया करती थी, लोग परेशान थे। उस वक्त का वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोच से किसी ने कहा कि ट्रेनें नहीं हैं, उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अफगानिस्तान में कौन सी ट्रेनें चलती हैं। आज ये ट्रेनें चल रही हैं। आप देखें, यहाँ से आप मुल्तान लाहौर जाते हैं, आप मुल्तान 3 घंटे में पहुँच जाते हैं, 6 घंटे में लाहौर पहुँच जाते हैं। आपका सीपैक कितना बढ़ रहा था, पाकिस्तान की मईशत को किसने रोका? एक शख्स आया और उसने आके पाकिस्तान को पूरा तबाह करने की कोशिश की। मैं आप लोगों से कहता हूँ, एक जहन में बात सोचें, इसमें कोई शक नहीं कि उनको जो लोग लेकर आए थे उसको सर पर उठाकर लेकर आए थे। आखिर 3.5 साल में जबकि उसका ग्राफ 0 हो रहा था, वो मर रहा था अपनी सियासी मौत, उसको निकालने का क्या मकसद था? सिर्फ इसीलिए कि उस 3.5 साल के बाद वो एक काम करना चाह रहा था कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाह रहा था। खुदा ने हमें बचाया। हम सबका फरीज़ा है, ये वतन है, हम महफूज हैं। आज देखें कश्मीर में क्या है, आप देखें लिबनान में क्या है, आप देखें गज़ा में क्या हो रहा है। गज़ा में क्यों जुल्म हो रहा है, क्यों बच्चे तड़प रहे हैं, शाम के बच्चों की लाशें क्यों समंदर के साहिलों पर बिखरी हुई हैं? इसलिए कि वहाँ पर पाकिस्तान जैसी फ़ौज नहीं है। हम सलाम पेश करते हैं अपनी इस फ़ौज को जिसने पाकिस्तान को बचाने के लिए हर दौर में काम किया। मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर भी हाजिर होऊंगा और मियाँ साहब की कामयाबी के बाद इंशाल्लाह बाबर साहब हम फिर आपके पास आएंगे, आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और इंशाल्लाह आपको आइंदा मियाँ साहब की मौजूदगी में किसी इंतज़ामी अफसर को अपने मामलात कहने की ज़रूरत नहीं। वो लोग आपके पास चलकर आपके इमामबारों के मामला तय करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मियां इम्तियाज जिंदाबाद, मियां इम्तियाज जिंदाबाद, मियां इम्तियाज जिंदाबाद, हाजी मकबूल जिंदाबाद, हाजी मकबूल जिंदाबाद, बाबर ज़मान जिंदाबाद, बाबर ज़मान जिंदाबाद। ये थे हमारे भाई हाजी मकबूल हुसैन भट्टी साहब। अब बेला तखीर